ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व मंत्र है। पंचतत्वकम कृष्णम, भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, या 500 साल पहले हुए थे, या अभी 7 तारीख को होंगे भगवान का आविर्भाव होगा। पंचतत्वकम कृष्णम भक्त रूप, भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। भक्त रूप स्वरूपकम, भगवान का इमीडिएट विस्तार जो है वो बलराम नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, एक रूप है, एक स्वरूप है। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, भक्त के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्तावतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान यहाँ पे 5 स्वरूपों में या 5 रूपों में अवतरित हुए हैं। भक्त रूप, फिर स्वरूप, अवतार, शक्ति और भक्त, इस तरह से अवतरित होते हैं। वैसे भगवान को त्रियुग कहा जाता है। भगवान का एक दूसरा नाम है त्रियुग। त्रियुग मतलब 3 युगों में अवतरित होते हैं। सतयुग में अवतरित होते हैं, अनेक अवतार लेते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। त्रेता युग में भी अवतरित होते हैं, द्वापर युग में भी अवतरित होते हैं, बट कलयुग में भगवान अवतरित नहीं होते। फिर भी क्यों कहा गया है कि चैतन्य चरितामृत में कि भगवान कलयुग में अवतरित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, बट कैसे? भक्त के रूप में अवतरित हुए। भक्त के रूप में अवतरित होकर भक्ति कैसे करना चाहिए ये सिखाए भगवान। अपने भगवत्ता को स्थापित नहीं किए, अपने भगवत्ता को स्थापित नहीं किए कि मैं भगवान हूं। जैसे अन्य युगों में वराह जब अवतरित हुए थे, नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, राम के रूप में अवतरित हुए थे, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, उस समय उन्होंने अपनी भगवत्ता को स्थापित किए। लेकिन कलयुग में भी अवतरित हुए, नहीं होने वाले भगवान अवतरित हुए, लेकिन भक्त के रूप में अवतरित हुए कि भक्ति हमें कैसे करना चाहिए वो सिखाने के लिए अवतरित हुए। अपनी भगवत्ता को स्थापित नहीं किया उन्होंने,
क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैं 5000 साल पहले अवतरित हुआ था, मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप में 5000 साल पहले अवतरित हुए थे। हाँ, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। बट उस समय उन्होंने, हाँ, सारे जगत को अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का उपदेश दिया, बट इट वाज ओनली थेरोटिकल। थ्योरी देके गए। हाँ, कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में, ध्यान योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में भी। हाँ, और कह के गए सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आ जाओ, सारे धर्मों को त्याग दो। बट कैसे त्यागना चाहिए सभी धर्मों को, और सिर्फ कृष्ण के शरण में कैसे जाना चाहिए, हाँ, ये सिखाए नहीं थे कृष्ण। जब वो धाम लौट गए, फिर सोचने लगे कि मैं तो सिर्फ थ्योरी देके आया हूं, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि व्हाट इज सर्वधर्म परित्याग, माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। ऐसे तो मैंने कहा सारे धर्मों को त्याग कर मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। ऐसे करने से मैं सारे आपके पापों को नष्ट कर दूंगा या आपको पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे मैं कह के तो आया, लेकिन कलयुग के लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तब तक वो समझेंगे नहीं। ये भगवान समझ गए। समझ गए ना? क्या हम थ्योरी से सिर्फ समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं, है ना? बट प्रैक्टिकल हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम इतने बद्ध हो गए हैं और भौतिक संसार में इतने फंसे हुए हैं कि हमें जब तक प्रैक्टिकल दिखाते नहीं तब तक हमें उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती। सिर्फ पढ़कर ये नहीं होगा, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए भगवान जो है ये सोचने लगे अपने धाम में जाने के बाद। जब वो चले गए 5000 साल, मतलब महाभारत का युद्ध हुआ, ये सब हो गया, परीक्षित महाराज को, हाँ, राजा स्थापित किया गया। फिर बाद में जब चले गए, जैसे ही भगवान चले गए, कलयुग यहाँ पे आए अपना साम्राज्य जताने के लिए। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, अपने स्वधाम चले गए, तो कलयुग जो है तुरंत एंट्री मार दिया और अपने प्रभाव को दिखाने लगा। ऐसा भयानक प्रभाव कलयुग का, खास करके इस कलयुग में, इस कलयुग में खास करके। ऐसे कई कलयुग हो गए पहले भी, लेकिन इस कलयुग में, कलयुग इतना प्रभावशाली, कली कली जो है इतना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा था कि ब्राह्मण लोग भी जो है, ब्राह्मणास भी जो है, क्षत्रिय भी जो है, वैश्य भी जो है, सभी अपने धर्मों को, अपने अपने धर्मों को त्याग कर शूद्र के धर्मों को अपनाने लगे। समझे? शूद्र ही नहीं, म्लेच्छा के धर्मों को अपनाने लगे, मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, जुगार खेलने लगे। कलयुग ने इतना प्रभाव दिखाया था, कलयुग में कली ने इतना प्रभाव दिखाया। तो उस समय नारद मुनि उपस्थित थे, क्योंकि वो हर हर जगह जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, कभी ब्रह्म लोक गया, कभी इंद्र लोक गए, हाँ, कभी कोई और लोग गए, कभी पृथ्वी पर आए, तो कभी मतलब वैकुंठ गए। तो वो तो समझ गए ना, वो तो अपना वो परिव्रजा का आचार्य है। हाँ, भ्रमण करते रहते हैं हर जगह। तो जब उन्होंने इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव देखा कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो सोसाइटी के हेड है,
जो पूरे सोसाइटी को ज्ञान देना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति करवाना चाहिए, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करवाना चाहिए, पाठ पठन कराना चाहिए लोगों को, ये कराने के बजाय वो स्वयं गलत-गलत कार्यों में, हाँ, लगे थे। हर एक ब्राह्मण व्यभिचार में व्यस्त था। हर एक ब्राह्मण मदिरा पीने में या अनेक प्रकार के व्यसन में व्यस्त थे। यहाँ तक कि मांस भी खा रहे थे ब्राह्मण लोग, हैं, शास्त्रों के आधार पर। तो नारद मुनि ये सारे सीन को देखते हैं, पर दुख दुखी, इन इनके भविष्य को देखने लगते हैं कि ये आज ऐसे दुराचारी बन गए हैं सब, इनका आगे क्या होगा? ये क्या अन्य लोगों को सिखाएंगे? ये खुद ही शूद्र बन गए हैं, तो ये अन्य लोगों को क्या सिखाएंगे? नारद मुनि इतने चिंतित थे, कभी-कभी उनके भविष्य को देखकर मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे, इनका क्या होगा नरक में, फिर बाद में अगले जन्म में इन सभी का क्या होगा, ये देखकर कभी-कभी नारद मुनि बेहोश गिर जाते थे। नारद मुनि बेहोश गिर जाते थे। उनको इन सारे ब्राह्मणों का दुख सहा नहीं जा रहा था कि इतना भयानक नरक का अनुभव करेंगे और बाद में इतने योनियों में प्रवेश करेंगे। हाँ? साधारण मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होगा इन्हें, लेकिन ये तो, हाँ, सर्प बनेंगे, लोमड़ी बनेंगे, अनेक प्रकार के योनियों में ये प्रवेश करेंगे ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण लोग का ही यही हाल होगा, तो क्षत्रियों का क्या होगा? क्षत्रियों के बाद वैश्यों का क्या होगा? फिर शूद्र का तो पूछो ही नहीं। इन सब का क्या होगा? हर हमेशा क्रंदन रोते रहते थे, उनके आंखों में से आंसू बहते थे इस कलयुग के प्रभाव को देखकर और सारे इस मनुष्य जातियों के आचरणों को देखकर। ये अभी की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है। कृष्ण चले जाने के बाद जब कलयुग का प्रभाव जो हुआ, हाँ, तो इतने चिंतित रहते थे। यहां से फिर वो वैकुंठ धाम निकल पड़े, भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारका। द्वारका मतलब इस भूलोक पर जो द्वारका है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैकुंठ धाम में जो द्वारका है, जहां पे कृष्ण अपने सभी रानियों के साथ रहते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, अन्य कई ऐसे रानियों के साथ रहते हैं। द्वारका निकल पड़े, वो जान गए कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहेंगे, तो मैं उनको जाके बता दूं इस कलयुग का हाल। प्रभु आपने क्या सोचा है इनके लिए? ऐसा भयानक कलयुग तो मैंने कभी नहीं देखा। इसके पहले भी कई कलयुग आए हैं, लेकिन ऐसा कलयुग मैं नहीं देखा। तो इस हेतु भगवान के साथ संवाद करने के लिए, उनके विचार क्या है, वो क्या करने वाले हैं, हाँ? इस हेतु नारद मुनि रोते-रोते, हाँ, वैकुंठ धाम द्वारका चले गए। द्वारका के लिए निकल पड़े और वहां पे भी कई, बार वो गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, इसको सिर्फ सोचकर हमें तो भय तक भी नहीं लगता है। हम तो इतने आसानी से ये सारे, क्या कहते हैं, कार्यों को अपनाने लगते हैं, क्योंकि हम तो देख ही नहीं पाते हमारा भविष्य क्या होगा आगे। नारद मुनि जैसे दृष्टि अगर हमें होती कि मेरा भविष्य क्या होगा, तो हम शायद सुधर जाते, बट हमें पता ही नहीं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि नारद मुनि ने जो देखा, जब नारद मुनि देखकर बेहोश गिर रहे हैं, हमारी अवस्था को
मतलब आगे फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली अवस्था को देखकर वो भविष्य गिर रहे हैं, सॉरी, भविष्य को देखकर, उसको सोचकर वो बेहोश गिर रहे हैं। तो सोचो हमारा भविष्य क्या होगा। हम देख नहीं पा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत के क्षणभंगुर सुख को आ, परम लक्ष्य मानकर बैठे हैं हम। बट नारद मुनि क्या देखे हैं पता नहीं। हमारे भविष्य के विषय में उन्होंने क्या क्या देखा ये पता नहीं, जिसके कारण वो यहाँ से द्वारका जाते जाते भी रो रहे हैं, बेहोश गिर रहे हैं, और ऐसे ही डूल रहे हैं। जैसे मूर्छित हो जाते हैं तो जैसे डूलते हैं हम, ऐसे डूलते डूलते किसी तरह से अपने आप को संभालते, मतलब संभलते संभलते निकल पड़े। ये बहुत लंबी बात नहीं है, इस कलयुग की बात है। इस कलयुग की बात है। ऐसा नहीं कि 1000 साल हुए, 10,000 साल हुए, कुछ 1,00,000 साल हुआ। हाँ, नहीं, इस कलयुग के प्रभाव को देखकर नारद मुनि इतने चिंतित हो गए कि निरंतर उनके आंखों में से आंसू बहने लगे। आप आंसू तो ठीक है, बेहोश गिरना मतलब आप सोचिए, इतने महान आचार्य इस परिस्थिति को देखकर, हमारे भविष्य के परिस्थिति को देखकर बेहोश गिरते हैं, मतलब हमारा हाल क्या होने वाला है। हाँ, तो वो निकल पड़े। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ अपना दिन और रात गुजर कर फिर रुक्मिणी के पास, मतलब रुक्मिणी के महल के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि वहां पे 16,108 जो पटरानियां है, सभी के लिए अलग अलग महल है वहां पे। सारे रानियां एक महल में नहीं रहती भगवान के साथ। भगवान के ऐश्वर्य इतना है कि हर एक रानी के लिए अलग अलग महल है। तो सत्यभामा के महल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल आने के लिए निकलते हैं। और जब रुक्मिणी को पता चलता है कि भगवान अब पधारने वाले हैं मेरे घर में, मेरे कुटिया में, भगवान पधारने वाले हैं, तो दरवाजे पर इतना सुंदर डेकोरेशन, हाँ, सजा कर रखती है, दियों से, रंगोली से, अनेक प्रकार के सुगंधित, हाँ, क्या कहते हैं, सुगंधित, फुवारे कहो या वॉट एवर जो है, सब कुछ इतना सुंदर। खुद पर्सनल, अपने कोई सर्वेंट को नहीं बोलती वो कि नहीं तुम ये झाड़ू मारो, तुम यहाँ क्लीन करो, ये साफ करो। नहीं, भगवान आ रहे हैं तो वो स्वयं झाड़ू लेकर सब साफ कर सभी जगह खुद पर्सनल क्लीन करती है। सारा पूरा महल, खास करके अपना प्राइवेट चेंबर या मतलब प्राइवेट रूम जो है, क्लीन करती है। और भगवान आते हैं, उनका इतना सुंदर स्वागत होता है। मित्र मित्र विंदा, फिर बाद में अनेक ऐसे उनके सखियां जो है रुक्मिणी के, सखियों को लेकर फिर स्वागत करते हैं, बढ़िया सा कीर्तन, उनकी स्तुतियां गाना। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यस, जब हमारे घर में भगवान पधारते हैं तो हमें घर बहुत साफ रखना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता से ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं है। हमें क्यों सारे इतने आपत आते हैं?
क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान अगर प्रसन्न हो हमारे घर में आकर, हाँ, तो दुख की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो रुक्मिणी स्वयं यहाँ सिखाती है, कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। ये जैसे ही उन्हें पता चलता है, खुद झाड़ू से लेकर, पानी से लेकर सब पूरा क्लीन कर कर, फिर गुलाब के पत्तों को बिछाकर, रंगोली डालकर, दिए सजाकर भगवान का स्वागत करती है रुक्मिणी। और भगवान को अपना हाथ पकड़कर, हाँ, अपने रूम में ले जाती है, उनको बिठाती है, उनके उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करती है। समझिए, उनके चरणों को गुलाब जल से, हाँ, अनेक द्रव्य से उनके चरण को धोती है, सुगंधित करती है उनके चरणों को। और जब ये कर रही है तो इतना रो रही है वो। हालांकि भगवान मेरे घर आए हैं, ये तो खुशी का, हाँ, हाँ, समय है, लेकिन ऐसे समय रुक्मिणी रो रही है। भगवान के श्री चरणों को लेकर अपने छाती पर रख देती है और रोने लगती है। कृष्ण बड़े चिंतित हो जाते हैं। क्या बात है, मैं आपके घर आया हूं, तुम्हारे घर आया हूं, हाँ, तुम्हारा रोने का कारण क्या है? वो बताने के लिए तैयार नहीं रहती। भगवान उसके चिन्ह को पकड़ते हैं और उसका मुंह उठाते हैं और उनके आंखों को पोंछते हैं। प्रिय, बोलो क्या हुआ है? क्यों तुम रो रही हो? क्या कारण क्या है? क्या मैंने एक बार आपको मजाक किया था, उसके कारण तुम रो रही हो? अभी तक वो तुमने अपने दिल से वो मजाक मैंने जो किया था, हाँ, तो अभी तक उस दिल से आपने वो मजाक निकाला नहीं। मैं सचमुच मजाक किया। आपको आपको मतलब आपके हृदय को दुखाने के लिए नहीं कहा था, मैं जस्ट मजाक किया था। समझ गया? इस तरह से भगवान कहने लगते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। रुक्मिणी कहती नहीं, नहीं, नहीं। क्या मजाक किए होंगे भगवान ऐसे? हाँ, सुनना चाहोगे? हाँ, आप कृष्ण लीला बुक पढ़ोगे, हाँ, तो आपको पता चलेगा भगवान भी रुक्मिणी के साथ कितना सुंदर मधुर मजाक करते हैं। कृष्ण लीला का 60वां अध्याय जो है ना, उसे पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, हाँ, दशम स्कंद का, वो 60वां अध्याय पढ़िए। पूरा पढ़ना चाहिए था, आपको पता चलेगा कितना मधुर रस है उसके अंदर। मैं जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। भगवान रुक्मिणी को कहते हैं, रुक्मिणी, हम्म, अभी भी मैं तो काला हूं और मैं गैया चराने वाला हूँ। मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो गैया चराने वाला हूँ। अभी भी सोच लो, अगर तुम्हें किसी से ब्याह करना है तो मैं छूट दूंगा, तुम कर लो किसी और से ब्याह। मैं तो काला हूँ और कई सारे ऐसे गोरे लोग हैं, अच्छे लोग, सुंदर दिखने वाले हैं, उनसे ब्याह कर लेना। इस तरह से मजाक करते हैं तो रुक्मिणी ऐसे रोने लगती है कि बोलो मत। कृष्ण को फिर उसको समझाने के लिए बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ा, उसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए। इतना सुंदर चैप्टर है। उसको याद कर कर भगवान वापस कहे, तू इसलिए मैंने उस समय मजाक किया था, इसलिए तुम रो रही हो? हाँ, क्या तुम्हारे हृदय का ठेस जो अभी तक, मतलब अभी तक, हाँ, ये नहीं हुआ जो मैंने ठेस पहुंचाया था, क्या अभी तक वो भरा नहीं है जख्म? तो रुक्मिणी कहती नहीं, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। तो बात क्या है बता दो। रुक्मिणी इसलिए रो रही है क्योंकि प्रभु आप आए तो सही घर मेरे,
और कल जाओगे आप वापस। आप कैसे समझ पाओगे? आप तो भगवान है। भक्त के हृदय को समझने के लिए भक्त का ही हृदय चाहिए। आप तो भगवान है, भक्त के हृदय को कैसे समझ पाओगे? इस तरह से कहती है। तो भगवान उस विचार में रहते हैं, रुक्मिणी के रोते हुए विचार में रहती है, वो उसकी चिंता होती है, इसलिए उस दिमाग में उस विचार को रखते हैं। और जब रुक्मिणी ये कहती है तो भगवान कहते, क्या बोला तूने? क्या बोला? वापस एक बार बोल, मैं ठीक से सुना नहीं। जब रुक्मिणी कहती है तुम तो भगवान हो, भक्तों के हृदय में आपके लिए कैसा प्रेम है आप क्या जाने, आप कैसे समझ पाओगे इसे? आप नहीं समझ पाओगे इसे, क्योंकि आप भगवान हैं। हम आपके प्रेमी भक्त हैं। आप इसे समझ नहीं पाओगे। भगवान मतलब भगवान के सामने इस तरह से कहने के बाद भगवान विचलित हो जाते हैं। ये क्या कहा तुमने? मैं अभी तक ऐसी बात कभी सुना नहीं जो तुमने कहा। मैं तो भगवान हूं, सभी के हृदय में निवास करता हूं। सब कुछ मुझे जानना चाहिए, मैं जानता भी हूं सब कुछ। लेकिन आपने जो कहा रुक्मिणी, ये मैं नहीं समझ पाया। वापस एक बार दोहराओ। तब रुक्मिणी कहती है, आप भगवान हो। आपका भाव हर हमेशा भगवान के जैसा है। आपका भाव भक्त के जैसा नहीं है। आप भगवान हो, भक्त हम हैं। तो हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है और आपके वियोग से जो पीड़ा होती है, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए तुम्हारे हृदय में राधा का भाव होना चाहिए, क्योंकि मैं और राधा, हम दोनों के अलावा इस भाव को, इस पीड़ा को कोई नहीं समझ पाते। आप भी नहीं। तो इस भाव के प्रति भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगते हैं। विचार करने लगते हैं, ये क्या हुआ? ये कुछ अलग डिस्क्रिप्शन मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये देखो, भगवान है और रुक्मिणी के इस मतलब इस भाव को व्यक्त करते समय कृष्ण विचलित हो जाते कि मैं कैसे इसको समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं, सभी के हृदय में रहता हूं। लेकिन हृदय में रहते भी है तो किस भाव में? भगवत भाव में रहते हैं। भक्त के भाव में तो नहीं रहते हैं। तो भक्तों के हृदय को, भक्तों के पीड़ा को, भक्त के प्रेम को कैसे समझ पाएंगे? हाँ? तो भगवान इस तरह से, हाँ, विचार करने लगते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं इस भाव को अपना सकता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं ये प्रेम को। ये कैसा? मैं प्रेम करता हूं मेरे पत्नियों से, मेरे सखियों से, मेरे मित्रों से, मेरे माता पिता से। मैं प्रेम करता हूं उन्हें भी, लेकिन उनका प्रेम अद्भुत है। मेरे वियोग से उन्हें रोना आता है, क्योंकि सारे प्रेमी भक्तों के लिए भगवान एक है। लेकिन भगवान के लिए तो अनेक प्रेमी भक्त है कि नहीं? भगवान को क्या है, इस जगह से निकल जाए दूसरी जगह प्रेमी भक्त प्राप्त होगा, वहां से निकल जाए तीसरी जगह प्रेमी भक्त प्राप्त होगा, चौथी जगह, पांचवी जगह, हजार जगह भगवान को प्रेमी भक्त प्राप्त होंगे। लेकिन भक्त को तो भगवान
यहां से चले जाने के बाद वियोग तो रहेगा। तो भगवान इसको कैसे समझ पाएंगे? समझ ही नहीं पाएंगे भगवान। इसलिए रुक्मिणी रोने लगती है और भगवान को जब ये कहती है, इतना सुंदर विचार, इतना अद्भुत विचार मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था। इस विचार पर मंथन करने लगते हैं कि कैसे मुझे ये प्राप्त होगा, भक्तों का भाव मुझे कैसे प्राप्त होगा, ऐसे विचार कर रहे हैं भगवान। उतने में नारद मुनि आते हैं, जो निकल पड़े थे द्वारका के लिए। नारद मुनि आते हैं तो रुक्मिणी किसी तरह से अपने भाव को समेट लेती है, आंखें बीखे पहुंचकर एकदम सब वापस अपने बाल बील ठीक कर कर, अपने कपड़े ठीक कर कर, और कृष्ण भी तुरंत उठ जाते हैं और नारद मुनि का स्वागत करते हैं। दोनों ही, रुक्मिणी भी और कृष्ण भी नारद मुनि का स्वागत करते हैं, और नारद मुनि वहां पे रोते रोते प्रवेश किए और अंदर आकर बेहोश गिर जाते और भगवान उनको पकड़ लेते। क्या हुआ नारद, ऐसी कैसी परिस्थिति तुम्हारी, क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम्हारे आंख में से इतना पानी निकल रहा है, इतना क्यों रो रहे हो तुम? ऐसे नारद को चुपचाप नहीं रो रहे थे, जैसे हम अपने श्वास को रोक कर रोते हैं ना, ऐसे रोते हैं ना, इस तरह से रोते आ रहे थे नारद मुनि। हम इस कलयुग का अनुभव कर रहे हैं, इतनी परिस्थिति से, ऐसे मतलब खराब विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें दुख नहीं हो रहा है। लेकिन नारद मुनि हमारे इस आने वाले कल को, भविष्य को देखकर दुखी हो गए और रोते रोते द्वारका पहुंच गए, और कृष्ण उनको पकड़ लेते हैं। नारद मुनि गिरते गिरते बच जाते हैं और पकड़ लेते हैं उनको। पकड़कर उनके दोनों हाथों से उन्हें ले जाते हैं और अपने शैया पर बिठाते हैं, बेड पर उन्हें बिठाते हैं, जहां पे रुक्मिणी और कृष्ण लेटते रहते हैं, सोते रहते हैं, उस बेड पर लेकर जाकर बिठाते हैं नारद मुनि को। उनके कंधों को, उनके हाथ को मसाज करते हैं, उनके पैरों को मसाज करते हैं भगवान स्वयं। नारद मुनि, प्लीज बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, ये अवस्था तुम्हारी कैसी हुई, ऐसा क्या तुमने ऐसा देखा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं ऐसी अवस्था को ठीक कर दूंगा जिसके कारण तुम रो रहे हो? इस तरह से भगवान कहते हैं, और नारद मुनि अपने शरीर और अपने जीवा गद 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 गद, जैसे अपन एक एक शब्द के एक अक्षर को दो दो बार जैसे रिपीट करते हैं ना, ग ग ग ग ग ग, ऐसे इस तरह से वो कह रहे थे भगवान को। भगवान उनके भाव को समझ पाए, इतना दुखी, नारद मुनि मैंने तुम्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा, क्या बात है तुम इतना दुखी हो गए हो? तब नारद मुनि इस कलयुग के पूरे हाल को समझा देते हैं, इस पूरे हाल को समझा देते कि ऐसा भयानक भगवान कलयुग मैंने नहीं देखा। हे भगवान, ऐसा भयानक कलयुग मैंने नहीं देखा। कई कलयुग हो गए, ये कैसा कलयुग है? ब्राह्मण भी इतना भ्रष्ट हो चुका है, जो सोसाइटी को लीड करेगा, ज्ञान देगा, उनको राह मार्गदर्शन करेगा, ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, हाँ? जुगार खेल रहा है, अनेक प्रकार के व्यसन को अपनाया है, नशे में है व्यक्ति। सारे ब्राह्मण कैसे होगा? इस कलयुग के लिए आप कुछ करो, आप कुछ करो हे भगवान, आप कुछ करो हे कृष्ण। तब कृष्ण समझ जाते हैं नारद मुनि की चिंता, उसके रोने का, उनका रोने का कारण, ये सब कृष्ण समझ जाते हैं।
कृष्ण स्वयं नारद मुनि के आंखों को पोंछते हैं। चिंता मत करो, जितना भयानक ये कलयुग है ना, उतना ही इस कलयुग को मैं सरल करूंगा। कि ऐसे कलयुग लोग सोचने लगेंगे कि ऐसा कलयुग हमने कभी देखा नहीं। इतना सरल करूंगा मैं इस कलयुग को, जितना वो भयानक है उतना ही मैं उसे सरल करूंगा। लेकिन जो लोग इसको नहीं अपनाएंगे उनके लिए कलयुग भयानक रहेगा, और जो इनको अपनाएंगे उनके लिए कलयुग सरल रहेगा। तब भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। वहां पे ही वो सोच रहे थे, मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तुरंत नारद मुनि के दर्शन और इसके उनके इस व्यथा को, इस चिंता को देखकर भगवान तुरंत ही, हाँ, उनके मन में तुरंत आइडिया आ जाता है, नहीं नहीं, ये मेरे भक्तों की चिंता को तो मैं दूर कर ही रहूंगा। तुरंत वो गौरांग महाप्रभु का दर्शन देते हैं वहां पे। समझ गए? नारद मुनि इस दर्शन को देखकर, चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को देखकर इतना मतलब खुश हो जाते हैं, और इस खुशी के आंसू कुछ अलग होते हैं। उस खुशी के आंसू से भगवान, मतलब ये आंखों से जो आंसू, नारद मुनि के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, हाँ, भगवान के करीब पहुंचते हैं तो भगवान का पूरा शरीर गीला हो जाता है, और ये आंसू चरणों तक पहुंच जाते हैं भगवान के। अपने आंखों के आंसू से या अपने आंसू से नारद मुनि भगवान के श्री चरणों का अभिषेक करते हैं। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बहुत ही जल्दी इस रूप को धारण कर कर मैं कलयुग में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन आप ये न्यूज़ जो है पूरे ब्रह्मांड में पहुंचा देना। अपना सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है ना, वो नारद मुनि है। समझ गए ना? नारद मुनि जितने स्पीड से न्यूज़ पहुंचाते हैं ना, इतना हमारा आजकल का मीडिया व्हाट्सएप भी नहीं पहुंचाएगा। इतना स्पीड भी पहुंचाते हैं, और वो स्पीड के साथ-साथ अनेक लीलाएं भी होने लगती है। और वो न्यूज़ में इतना रस होता है जब नारद मुनि बताते हैं। समझे? पर्सनल न्यूज़ के जैसा कोई भी मीडिया में रस नहीं होता है। समझ गए ना? किसी की शादी है, आप ऑनलाइन शादी कर रहे हो, क्या मजा आएगा? वीडियो दिखा रहे हो और आपके कुछ लोग ऑनलाइन शादी देख रहे हैं आपका, हैं? मजा आएगा? अरे प्रसाद ही खाने नहीं मिलेगा। समझ गया ना? तो पर्सनल मीटिंग में जो आनंद है, हाँ, ऑनलाइन मीटिंग में आनंद नहीं है। लेकिन हम तो कई समय से ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, फिर भी भगवान की कथा में आनंद तो है, इसीलिए उसे पूर्ण कहा गया है। तो नारद मुनि को भगवान आदेश देते हैं, विनंती करते हैं, हाँ, कहते हैं कि बोलो, मैं इस समय में अवतरित होने वाला हूँ, और मैं अवतरित होने से पहले सारे देवता पृथ्वी पर जाए और मेरा स्वागत करे। तो इस तरह से नारद जो है सभी जगह, इंद्र को, ब्रह्म को, सारे देवी देवताओं को पहुंचाते हैं। ये उद्धव के पास भी जाते हैं, उद्धव को भी मिलते हैं भगवान। उद्धव, अभी अभी मैं भगवान के महल से निकला हूं, आ रहा हूं, पहले तो उन्हें ही मिलते हैं।
समझ गए ना? पहले तो उन्हें ही मिलते हैं, फिर बाद में सब जगह जाते हैं, क्योंकि भगवान के करीब रहने वाले, सबसे करीब रहने वाले वो उद्धव है कि नहीं? मित्रों में, सखाओं में सबसे करीब रहने वाले उद्धव है। तो उद्धव के मिलते हैं, मुझे ऐसा न्यूज़ मिला है। हाँ, भगवान स्वयं ने बताया है कि मुझे, कि मैं ऐसे-ऐसे अवतरित होने जा, और मुझे कहा है कि ये न्यूज़ सब तक पहुँचा दो। तो सबसे प्रथम व्यक्ति आप हैं, उद्धव को कहते हैं। अच्छा ऐसा है? ओहो! ये तो महाप्रसाद होगा, क्योंकि हर सब समय भगवान तो मतलब अपना पहना हुआ वस्त्र मुझे देते हैं उतारने के बाद, फिर मैं उसको पहनता हूँ। अपने पहने हुए गले में जो फूल की माला है, वो उतारने के बाद सबसे प्रथम मुझे देते हैं और मैं उसे पहनता हूँ। ऐसे भी उद्धव उद्धव जो है, भगवान का सबसे उत्तम भक्त है, सबसे उत्तम भक्त है भगवान का। क्योंकि हर हमेशा उद्धव को भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद मिलता है। सबसे पहला उद्धव को मिलता है। भगवान के वस्त्र से लेके, गहनों से लेके, हाँ, या कुछ उन्होंने ग्रहण भी किया है, प्रसाद भी ग्रहण किया है, तो उद्धव को महाप्रसाद। कपड़े पहने हुए भगवान सबसे प्रथम उद्धव उद्धव को देते हैं, फिर वो पहनते हैं। एक बार जो पहना हुआ वस्त्र कहो, अलंकार कहो, व्हाटएवर जो है, भगवान दोबारा नहीं पहनते, कौस्तुभ मणि को छोड़। बाकी सब पहनकर उद्धव को देते और उद्धव पहनते हैं उसको बाद में, वापस भगवान नहीं पहनते। इसलिए खाने से, पहनने से सब कुछ जो है, महाप्रसाद सबसे पहले उद्धव को मिलता है। इसलिए उद्धव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें मिलता है महाप्रसाद। उद्धव कभी प्रसाद के अलावा दूसरा कुछ स्वीकारते नहीं, अपने वस्त्र भी नहीं, अपने अलंकार भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो भगवान पहनकर छोड़े रहते हैं, महाप्रसाद के रूप में उद्धव उसको अपनाते हैं। इसलिए वो बड़े आनंदित रहते हैं, और जब न्यूज़ उनको नारद मुनि ने दिया, तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका आनंद 100 गुना, 1000 गुना बढ़ने लगता है। समझिए ना? ये उद्धव के आनंद को देखकर, क्या कारण है तुम्हारा ये आनंद? जब उद्धव कहते हैं कि सबसे प्रथम प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, भगवान का प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, तो नारद मुनि इस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि मुझे भी भगवान का महाप्रसाद मिले। वो न्यूज़ पहुंचाते पहुंचाते लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी के पास 14 साल तक सेवा करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन लक्ष्मी के हाथ में है। भगवान खाने के बाद सबसे प्रथम किसको दिया जाए, बाद में किसको बांटा जाए, किसको नहीं, ये लक्ष्मी जी के हाथ में है। शी इज द मैनेजर ऑफ दिस प्रसादम। अभी जब नारद को पता चलता है कि मैं भी उद्धव के जैसा, मुझे भी प्रसाद प्राप्त हो, तो लक्ष्मी जी की सेवा करना पड़ेगा। 14 साल तक सेवा करते हैं लक्ष्मी जी की वहां पे। 14 साल तक सेवा करते हैं, जो कहे वो सेवा करते हैं। आप जो कहो वो, झाड़ू मारो झाड़ू मारूंगा, पोता मारो पोता मारूंगा, तुम्हें बैठे बैठे ग्लास में पानी लाके दूंगा, खाना बनाना है बनाऊंगा, वॉट एवर यू से, जो तुम कहोगे हे लक्ष्मी जी, प्लीज मुझे आपके दास के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा, 14 साल सेवा होने के बाद नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, हे देवी माता, कृपा कर कर मेरी एक इच्छा को पूर्ति करो। हाँ हाँ, तुमने इतनी सेवा की है, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद चाहिए भगवान का। तो लक्ष्मी देवी चिंतित हो जाती है, अरे भगवान तो किसी को नहीं देते ये प्रसाद,
और भगवान के परमिशन के बिना मैं प्रसाद किसी को देती भी नहीं। भगवान से बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नाराज हो जाए तो फिर मेरी क्या हाल होगी, आप सोचो। तो लक्ष्मी जी डरते डरते नारायण के पास जाती है, विष्णु के पास जाती है और बड़े विनम्र भाव से उनके चरणों को पकड़कर इस प्रस्ताव को रखती है। देखो, भगवान से कुछ मांगना भी है, अभी हम तो भगवान के चरण को पकड़ते भी नहीं, डायरेक्ट जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर मांगने लगते हैं। ये हमारी दशा है। लक्ष्मी जी होते हुए भी, हालांकि भगवान के इतने करीब कि इतने करीब और कोई नहीं पत्नी के अलावा, इतने करीब होते हुए भी मांगने का एक एटिकेट देखो, एक आचरण देखो कैसे मांगती है। उनके चरणों को पकड़कर विनंती करती है, मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। क्या बात है देवी, बोलो। भगवान भी बड़े प्रेम से उससे बात करते हैं। बस नारद मुनि ने मेरे 14 साल तक सेवा की है और वो कुछ नहीं, थोड़ा प्रसाद मांगा है। और तुमने क्या कहा? मैंने तो दूंगी कहा। ऐसे कैसे तुमने कहा मेरे परमिशन के बिना? जो भी हुआ है नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखो। इसलिए अथॉरिटी को पूछे बिना कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम विकट परिस्थिति में आ जाते हैं। भगवान तो कहे ठीक है, मेरे अनुपस्थिति में देना। तो लक्ष्मी जी जाती है, नारद मुनि को प्रसाद देती है और नारद मुनि इतना आनंदित होते हैं उस प्रसाद को स्पर्श कर कर। आप सोचो, ग्रहण करेंगे तो क्या होगा। उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और वो इस न्यूज़ को पहुंचाने के लिए शिव जी के पास जाते हैं। तब तक पूरे अपने झोली में जो प्रसाद, हम कैसे जेब में मूंगफली रखते हैं या कुछ रखते हैं, एक-एक खाते रहते हैं रास्ते में, वैसे नारद मुनि थोड़ा अपने झोली में जो रखा है प्रसाद, जो लक्ष्मी जी ने दिया है, उसमें से थोड़ा खाते-खाते आनंदित भगवान के गुणगान गाते, 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 अनंत गुणगान गाते, 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 ऐसे न्यूज़ देते-देते शिव जी के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे आनंद को मैंने कभी नहीं देखा नारद, आपको क्या हुआ? शिव जी कहते हैं, ऐसे आनंद मैंने कभी अनुभव नहीं किया। आप आनंदित तो रहते हो, नो डाउट, बट इतना ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा अद्भुत आनंद, क्या बात है? नारद जी कहते, बात बात ऐसे अब कहूं या नहीं कहूं कि मेरे आनंद का कारण क्या है? हाँ, तुम्हारे मुंह से कुछ सुगंध आ रही है, क्या खा रहे हो तुम? प्रसाद, प्रसाद। क्या प्रसाद? किसका? भगवान नारायण का महाप्रसाद। शिवजी इतना चिढ़ जाते हैं, हाँ? मुझे छोड़कर तुमने कैसे प्रसाद खाया? हाँ? तो उसके झोली में देखते हैं और वहां पे थोड़ा ऐसा बचा हुआ रहता है प्रसाद। पूरा प्रसाद तो आते आते रास्ते में खत्म हो जाता है, फिर भी जैसे बर्तन को लगता है ना आसपास, कभी कभी, हाँ, हमारे खाते समय, और बर्तन को पहुंचकर हम दाल कहो ये कहो, इस तरह से, उस तरह से शिवजी ऐसे उनके झोली को देखते हैं और जहां जहां थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है उतना उतना सिमट कर खा लेते हैं। और खाने के बाद ऐसे आनंद नृत्य करते हैं कि बोलो मत। प्रसाद को ग्रहण करने से ऐसा अद्भुत आनंद उन्हें प्राप्त होता है कि वो नाचने लगते हैं।
और ऐसा नृत्य करते हैं आनंद भाव विभोर में कि पूरा पृथ्वी जो है नीचे जाने लगता है रसातल में, और पृथ्वी देवी डर जाती है, ये क्या हो गया। हाँ, इतना ऐसा नृत्य कि मैं नरक के रास्ते, मतलब रसातल में जा रहा हूं, पाताल में जा रही हूं। तुरंत स्त्री का रूप धारण कर कर पार्वती के पास भागती है पृथ्वी। पार्वती को हिलाकर उठाती है, वो ध्यान करते रहते, हिलाकर उठाती है, हे देवी प्लीज मुझे बचाओ कृपया कर कर। क्या हुआ, तुम्हारे पति ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि मेरी हाल देखो, मैं कहां नीचे उतर रही हूं। ऐसा तांडव, ऐसे नृत्य। तो तुरंत ही पार्वती देवी भागे दौड़े चले जाते हैं जहां पे शिव नृत्य कर रहे हैं, पर्वत पर तपस्या करते करते। वहां जाकर वो देखती तो क्या, शिव जी ऐसा नृत्य मैंने भी कभी नहीं देखा, ये क्या अद्भुत है। और ऐसे भी नहीं कि नृत्य गुस्से में कर रहे हैं, क्योंकि उनका नृत्य गुस्से में जब होता है प्रलय का समय होता है, अभी प्रलय का समय नहीं, लेकिन आनंदित, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, आनंद से नृत्य कर रहे हैं, रो रहे हैं, फुसफुस कर रहे हैं, ऐसे करते करते रो रहे हैं। क्या बात है, क्या खाया तुमने आज। हम बोलते हैं ना, कभी मस्ती करते हैं या कुछ ऐसा, आज तुमने क्या खाया, ऐसे क्यों तुम बर्ताव कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं। तो खाए हुए पार्वती को पता नहीं है, लेकिन सहज भाव से बोले आज तुमने क्या खाया, क्या तुम ऐसे नृत्य कर रहे हो। लेकिन शिवजी तो निश्चित रूप से खाए हुए रहते हैं। बोलने पर भी, चिल्लाने पर भी, इतना कहने पर भी शिवजी नृत्य को नहीं रोक रहे हैं। आनंद भाव विभोर होकर और दिगंबर हो जाते हैं, सारे उनके शरीर के वस्त्र गिर जाते हैं, कपड़े गिर जाते हैं। तब पार्वती जाकर उनको हाथ लगाकर हिलाती है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कैसा नृत्य कर रहे हो कि अपने आप को भूल गए आप, आपकी अवस्था तो देखो। तुरंत शिवजी वापस होश में आते हैं, हाँ, वापस कपड़े धारण करते हैं और रोने लगते हैं, क्यों तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, क्या कोई मर गया है, क्या कुछ हुआ है। तुमने मेरे इतने भाव विभोर नृत्य को, इतना, मतलब मैं अलौकिक भाव में था, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तब दिखाती है, देखो अवस्था, पृथ्वी कहां पहुंच गई, सारे भूमंडल कहां पहुंच गए। तो शिवजी स्वयं देखने के बाद एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, अरे रे रे। तो पार्वती पूछती है, क्या हुआ था, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं, क्या हुआ था आपको। कुछ नहीं, नारद नारायण से प्रसाद लेके आए थे और मुझे दिए बिना उन्होंने खाया, लेकिन मैंने देखा थोड़ा बहुत बचा था, एक 4-5 दाने, लेकिन वो मैंने खाने के बाद इतना, मतलब आनंद में, हाँ, इतना पावर, ये सब कुछ। तो पार्वती कहती है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारे हर सुख में हर दुख में आधा भागीदार मैं हूं, और मुझे दिए बिना आपने कैसे खाया। हर चीज मैं आपको पूछे बिना नहीं करती हूं। आपने भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का, विष्णु का प्रसाद अकेले मुझे छोड़कर कैसे खाए। क्या मुझे, मेरा तनिक भी याद नहीं आया तुम्हें कि मुझे देकर खाना चाहिए। तो शिवजी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ न बोलने के कारण पार्वती और भी गुस्सा होने लगती है, और आखिर में देखते हैं कुछ प्रसाद जरा भी बचा नहीं रहता है। तो शिवजी नीचे डालते हैं मुंडी, तो पार्वती गुस्सा हो जाती है, उनकी आंखें लाल हो जाती है। अब मैं वचन देती हूं,
कि मैं नारायण से महाप्रसाद प्राप्त कर कर पूरे दुनिया को दे दूंगी, ऐसा वर मैं मांगूंगी। ऑफ कोर्स दुर्गा जो है इस भौतिक जगत की जेलर है, उनके अंडर में सारे जीवात्मा कार्य करते हैं, तो वो ये संकल्प कर देती है कि मैं हर एक जीव को प्रसाद दूंगी नारायण से प्राप्त कर कर। तब नारायण की तपस्या करती है, नारायण प्राप्त होते हैं, प्रकट हो जाते हैं वहां पे। और देवी क्या चाहिए तुम्हें, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पति ने मुझे बिना बताए महाप्रसाद, आपका जो प्रसाद है उन्होंने खा लिया और मुझे दिया तक भी नहीं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, हर सुख में हर दुख में उनका आधा भाग मैं लेती हूं। और मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा विचार मेरे पति को क्यों नहीं आया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं आपसे प्रसाद प्राप्त कर कर पूरे पृथ्वी में सारे जीवात्माओं को बांटूंगी। नारायण तथास्तु कहते हैं। समझ गए? इसीलिए अगर ये किस्सा नहीं होता, हाँ, पार्वती संकल्प कर कर नारायण का भजन नहीं की होती, तो हम तक प्रसाद प्राप्त होना संभव नहीं था। हमें प्रसाद प्राप्त हो रहा है, इसका सिर्फ एक कारण है, बस वो पार्वती जी। उनकी तपस्या, उनकी साधना से भगवान संतुष्ट हुए और प्रसाद पूरी दुनिया को बांटने के लिए तैयार हुए। इसलिए इस कलयुग में हम प्रसाद देखते हैं, बट वी डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर प्रसाद। ये बहुत अद्भुत है प्रसाद, समझ गए? ये बहुत अद्भुत है। मतलब महान महान इंद्र, ब्रह्म, वरुण, चंद्र, अनेक अनेक देवी देवता प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भगवान प्रसाद किसी को नहीं देते लक्ष्मी के परमिशन के बिना। लक्ष्मी जी कृष्ण का परमिशन या नारायण के परमिशन के बिना प्रसाद किसी को नहीं देती, और भगवान तय करते किसको देना है किसको नहीं। लेकिन हमें इस कलयुग में इतने सरल रूप में प्रसाद प्राप्त हो रहा है, बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर इट। एक साधारण खाने के जैसा हम खाते हैं उसे, समझे? भगवान की कृपा जो है, हाँ, इस कलयुग में प्रसाद के रूप से ही प्राप्त होता है। भगवान की कृपा इस कलयुग में प्रसाद के रूप से ही प्राप्त होता है। और जो प्रसाद का अनादर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, प्रसाद का फल उसे कभी प्राप्त नहीं होता। तो तात्पर्य इसका ये है, क्योंकि भगवान जो है विचार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि मैं थ्योरी तो दे के आया, हाँ, 5000 साल पहले, अब मुझे वापस प्रैक्टिकल समझाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सोचते ही रहते हैं, प्लान करते ही रहते हैं। उतने में नारद जी एक शुद्ध भक्त के दर्शन को देखकर उस प्लान को तुरंत डिस्क्लोज कर देते हैं। समझ गए? कि मैं इस रूप में अवतरित होऊंगा। अब इस रूप में अवतरित होने के लिए भी तो किसी का परमिशन लेना है। तो राधा रानी के पास जाते हैं, भगवान स्वयं राधा रानी के पास जाते हैं। राधा रानी को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास करते हैं।
राधा रानी प्रसन्न होने के बाद उसको हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के समक्ष हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। मैं एक भीख मांगना चाहता हूं आपसे। आई वॉन्ट टू बेग फ्रॉम यू वन थिंग। एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। राधा रानी कहते क्या बात है, ऐसे क्यों आप कभी हाथ जोड़ते नहीं हो, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलते हैं कि अब कलयुग तो मतलब कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है बहुत, लेकिन मैं अपने भगवत्ता को साबित नहीं करना चाहता हूँ या भगवान के रूप में अवतरित नहीं होना चाहता हूँ। एक भक्त के रूप में जाना चाहता हूँ और सारे भक्तों में आप शिरोमणि है। हे राधा रानी, आप शिरोमणि है और आपका भाव लेकर मैं एक भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण की मतलब मेरी भक्ति सिखाना चाहता हूँ लोगों को। कृपा कर कर इतना मुझे दान दीजिए। भगवान स्वयं राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर, हाँ, उसके घुटनों को पकड़कर, हाँ, कहने लगते हैं। राधा रानी बहुत नाराज हो जाती है ये सुनकर, बहुत दुखी हो जाती है ये सुनकर और मानने के लिए तैयार नहीं होती है। कृष्ण कई बार उसे कहते हैं, राधा रानी कहो कुछ, मुझे आपका भाव चाहिए, आपसे मैं परमिशन लेने के लिए आया हूँ, मुझे ये भाव दे दो, मैं एक भक्त के रूप में अवतरित होना चाहता हूँ। वैसे भगवान के पास अनेक भक्त है उस भाव को लेकर जाने के लिए, लेकिन भगवान चाहते हैं शिरोमणि का भाव सबसे उत्तम होगा। जो भक्तों में सबसे ज्यादा शिरोमणि है, उसका भाव सबसे उत्तम होगा या उत्तम भाव को लेके जाऊंगा तो वो सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, वरना तो थोड़ा कार्य अधूरा रह जाएगा फिर। इसलिए उत्तम भाव को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी बहुत दुखी हो जाती है। बहुत बार मनाने के बाद भी मानती नहीं है। ललिता और विशाखा कहते हैं, क्या हुआ सखे, क्यों तुम नहीं दे रहे हो? कृष्ण हाथ जोड़कर मांग रहे हो, दे दो ना। इस भाव को देकर, देने में क्या दिक्कत है? फिर वो रोने लगती है, मैं इसको सह नहीं पाऊंगी। तो सब जन अचंभित हो जाते हैं, सह नहीं पाऊंगी का क्या अर्थ है? हाँ? भाव तो मुझे देना है तुम्हें, आप सह नहीं पाओगी मतलब क्या? तब राधा रानी बता देती ये भाव का हाल क्या होगा। ये भाव अगर मैं दूंगी, हाँ, तो आप कृष्ण के प्रति इतना रोने लगोगे कि आप पागल के जैसे जंगलों जंगलों में भटकोगे, पर्वतों पर्वतों में भटकोगे, हाँ, और बेहोश होकर आप गिरते रहोगे और आपको मार लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? आपको ठेस लग जाती है, आपके शरीर से खून बहेगा, आप गिर जाओगे, आपको मार लगेगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें बहुत दुख होगा। इस तरह से राधा रानी डिस्क्लोज करती है कि भाव देने से क्या होगा तुम्हें। भाव देने से एक्चुअली भाव जब प्रकट होगा ये, हाँ, महाभाव जब प्रकट होगा तो आप अपने आप में नहीं रहोगे, आप पत्थरों पर सर पटकोगे, हाँ, सभी जगह कृष्ण बोलकर सभी चीजों को आलिंगन करने लगोगे, दौड़ते दौड़ते जाओगे, गिरोगे, कभी समंदर में, कभी पानी में, कभी कीचड़ में, कभी नीचे गिरोगे, मार लगेगा, हम सह नहीं पाएंगे। आपके शरीर को अगर चोट पहुंच जाता है तो कैसे हम आप इसको इस भाव को दे सकते हैं? तब बाकी सखियां भी रोने लगती, ये तो सही बात है, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है ये अद्भुत भाव है। अगर भगवान इस भाव को प्राप्त करेंगे तो वो तो अपने आप में नहीं रहेंगे, हाँ? वो रोएंगे, गिरेंगे, अष्टविकार भाव आएगा, मूर्छित गिरेंगे, धाड़ बोल के गिरेंगे, कहीं सर को लगेगा, कहीं कहाँ कहाँ चोट लगेगा, तो हम कैसे सह पाएंगे कृष्ण इसे, आप कहो।
तब राधा रानी कहती है कि कृष्ण के इस मतलब इस याचना को या इस मांग को भी मैं ना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं दूंगी, लेकिन एक शर्त है। राधा रानी कहती है, एक शर्त है, तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा। ये शर्त मुझे वचन दो, इसे अपनाओ, मतलब मेरे इस शर्त को मान लो, तो फिर मैं ये भाव आपको दे सकती हूँ। तो कृष्ण तैयार हो जाते हैं, बिना सोचे तैयार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि क्या मांग रही है, क्योंकि सिर्फ उन्हें एक ही मतलब एक ही विचार है कि भक्त का भाव लेकर मैं हाँ, मतलब सभी को मतलब सभी का उद्धार करूं, इस कलयुग को सरल करूं। तो राधा रानी को कहते हैं कृष्ण, क्या बात है, बोलो, मैं तैयार हूं, आप जो भी मांगते आप, मैं तैयार हूं। तब बोलते हैं, भाव मैं दूंगी तो मेरी कांति भी दूंगी। आपके शरीर का जो श्याम वर्ण है, वो श्याम वर्ण अंदर जाएगा। मेरा जो गौर वर्ण है, हाँ, तप्त कांचन जो, हाँ, कंचन रंग जो है, ये कांति तुम्हारे शरीर को कवर करेगी। और जब गिरोगे तो वो हमें लगेगा, आपको नहीं। आप समझ रहे हैं? जब आप इस भाव विभोर होकर गिर जाओगे, कहीं चोट लगेगी, कांटे चुभेंगे, तो वो मुझे चुभे, आपको नहीं। इसलिए मेरा शरीर जो है आपको कवर करेगा, और आपका श्याम शरीर जो है वो अंदर रहेगा। ये शर्त है, मान लो तो मैं मेरा भाव दे दूंगी। तो कृष्ण भी विचार करने लगते हैं कि भक्त का भाव ऐसा है कि मुझे कितना प्रोटेक्ट करना चाहती है, मेरी कितनी सुविधा, मेरा कितना ये करना चाहती है ये। तो तुरंत इस भाव को देखकर भगवान स्वीकार लेते हैं, मैं इस भाव का अनुभव करना चाहता हूं। तब राधा रानी तैयार हो जाती है, और कृष्ण फिर इस भाव को लेकर फिर प्रकट होते हैं। समझिए, ये बहुत अद्भुत है। हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, ये कितना भाग्य है हमारा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं हम, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी हमें वो प्रेम देने के लिए भाव दिया है, ताकि प्रत्येक जीव को मैं जैसा प्रेम करती हूँ कृष्ण कृष्ण के साथ, वैसा प्रेम प्रत्येक जीव करे। कितना उदार दिल होगा राधा रानी का, कितना उदार है। ऐसा भाव भगवान कभी प्रकट नहीं किए, पहली बार प्रकट कर रहे भगवान इस भाव को, राधा रानी को। इतना सुंदर हमारे आचार्य जो है, हाँ, लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज, मुरारी गुप्ता, हाँ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर वर्णन किए है, हाँ, कि सचमुच हम अपने भाग्य का कल्पना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर। We are the most fortunate souls, those who have connected with Chaitanya Mahaprabhu. इतने फॉर्चुनेट है कि इवन ब्रह्मा इज नॉट सो फॉर्चुनेट, इवन इंद्र नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं इतने फॉर्चुनेट जितने हम फॉर्चुनेट हैं इस कलयुग में। कलयुग उतना ही घोर है और उतना ही सुंदर है। भक्तों के लिए वो इतना सुंदर है, लेकिन अभक्तों के लिए इतना दुखदाई है, इतना घोर है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बोथ आर ऑफ टू डिफरेंट एंड्स। समझ रहे हैं? तो दिस वाज कृष्णास प्लान। वो सोच रहे हैं कि मैं थ्योरी तो दे के आया, लेकिन प्रैक्टिकल देने के लिए मुझे भगवान मतलब अपना ही भक्त बनकर जाना पड़ेगा। लेकिन अपना ही भक्त बनना है, हाँ,
तो मुझे भक्तों में किसको चुनना है ये सोचे, और राधा रानी को, हाँ, राधा रानी के पास जाकर उस भाव को अपनाने का प्रयास, क्योंकि राधा रानी सारे भक्तों में शिरोमणि है, और जब पूर्ण रूप से उस भाव को लेंगे तब जाके ये कार्य पूर्ण होगा। अगर अधूरे भाव से जाएंगे तो कार्य अधूरा रहेगा। इस हेतु से कृष्ण, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर कर प्रकट हुए। हम जैसे दुर्भाग्यशाली जीवों को भी, हाँ, उनका भी भाग्य का उदय कर दिया भगवान। और प्रभुपाद के कारण ये भाग्य सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पाश्चात देश तक भी पहुंच गया। प्रभुपाद तो कितने उदार होंगे आप सोचिए। 70वें साल के उम्र में, ऐसे उम्र में जाके, हाँ, हमारे आचार्यों के हाँ, इस चिंता को मिटाना, नारद मुनि के कार्य को पूरा करना, आचार्यों के कार्य को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना, ये साधारण नहीं है। और हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं तो हमारा कितना भाग्य होगा, सोचिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से प्लान करते हैं, ऊपर द्वारका में, वैकुंठ धाम में, हाँ, 5000 साल पहले आए थे, थेरी देके गए भगवत गीता, और उसको प्रैक्टिकल समझाने के लिए 500 साल पहले अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो उन्होंने प्लान किया था। धाम में ये सब प्लानिंग हो रहा था, और नारद मुनि की कृपा से भगवान बहुत ही जल्दी प्रकट हुए। भक्तों के दुख को भगवान सह नहीं सकते, उनके दुख को तुरंत दूर करना चाहते हैं, तो नारद मुनि के दुख को तुरंत दूर किया भगवान स्वयं। तो यह है वैकुंठ जगत में यह सब घटना घटी है। इसको हमारे लोचनदास ठाकुर जो है चैतन्य मंगल में लिखते हैं। अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे, तो सारे बाल्य लीला का रिकॉर्ड जो है मुरारी गुप्ता के पास था, और सन्यास लेने के बाद का रिकॉर्ड जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास था। सो इन दोनों के महाशयों का रिकॉर्ड लेकर चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये सब हुआ है, इस ग्रंथों को लिखा गया है। तो श्रेय एक्चुअली मुरारी गुप्ता को जाता है, क्योंकि सारे बाल्य लीला के समय मुरारी गुप्ता स्वयं उपस्थित थे वहां पे, चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला के समय। बाल्य लीला, पौगंड लीला, हाँ, ये सारे लीला। फिर यौवन लीला, आफ्टर 24 ईयर्स जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जाते हैं, उसके बाद का सब रिकॉर्ड स्वरूप दामोदर गोस्वामी के डायरीज में रिकॉर्डेड है। तो ये दोनों के रिकॉर्ड से ये सारे जो अन्य बाद में जो आचार्य आए हैं, उन्हें सबको एकत्रित कर कर अलग अलग भाव से लिखे हैं। तो चैतन्य मंगल जो लोचनदास ठाकुर लिखे हैं, हाँ, वो जो रसों का वर्णन करता है, समझ गए ना। चैतन्य मंगल जो है ये रसों का वर्णन करता है, और चैतन्य भागवत जो है ये भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है। उसे वर्णात्मक ग्रंथ कहा गया है, और रसात्मक ग्रंथ कहा गया है। चैतन्य मंगल में रस ही रस भरा हुआ है। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वर्णन भरा हुआ है भगवान की लीलाओं का। सो ये हमारा भाग्य है कि बहुत ही जल्द 7 तारीख को अभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन, आविर्भाव दिन है। तो मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे, आप इस त्योहार में, इस फेस्टिवल में, इस आविर्भाव उत्सव में
महोत्सव में भाग लीजिए और अनेक प्रकार की सेवाएं कीजिए और अपने आप को भाग्यशाली बनाइए। ऐसा अवतार, मैं इस अवतार का वर्णन बाद में करूंगा, हाँ, जो इतना दयालु और इतना औदार्यवर अवतार जो है, इवन कृष्ण भी में भी नहीं है, राम में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, जितना चैतन्य महाप्रभु औदार उदार है, का हृदय विशाल उदार है। तो इस मौके को मत खोइए। प्लीज ट्राई टू अटेंड एवरी डे। ये 6 दिन जो है हम सुंदर अनेक लीलाओं का वर्णन और भगवान के मतलब इसके साथ साथ बहुत कुछ हमें सीखना भी है। सिर्फ कथा नहीं सुनना है, कथा के साथ साथ सीखना भी है। आज का कंक्लूजन ये है, सार है आज के कथा का, कि जिस तरह से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती है कि उन्हें कोई आपत ना आए, उन्हें कोई ठेस ना पहुंचे, उन्हें कोई दुख ना पहुंचे, इस तरह से भगवान को सुरक्षित रखने के लिए वो अपना जो कांति है, अपना अंग जो है, वो कृष्ण के ऊपर लेप जैसा लगाते हैं ना, कवर जैसा करते हैं, वैसे राधा रानी कवर की है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वर्ण जो है, शरीर की कांति जो है, वो श्याम वर्ण नहीं है, वो गौर वर्ण है, क्योंकि राधा रानी ने कवर किया है कृष्ण को, ताकि उन्हें कोई ठेस, उन्हें कोई मार, उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। जो भी कुछ भौतिक जगत का दुख है वो मुझे लगे, हमारे कृष्ण को नहीं। तो ऐसा प्रेम जो अद्भुत प्रेम, ये हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से गोपियां भगवान को प्रेम करती है। वैसा प्रेम, वैसे प्रेम की आवश्यकता है। कृष्ण को अगर बांध कर रखना है या कृष्ण हमारे पास रहे, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कृष्ण के लिए। और वही चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और राधा रानी की भी ये इच्छा है कि ऐसा प्रेम जो है प्रत्येक जीव को प्राप्त हो। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए कृपा कर कर दुर्भाग्यशाली ना बने। तो हर हमेशा ऐसे त्योहार में कुछ ना कुछ भाग लीजिए। सेवा, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, सेवा को अपनाइए और सद्भाग्य बने। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।